नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 19 मई 2026 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत ने किस देश की एडनोक कंपनी के साथ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व स्थापित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी यूएई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन डी यूएई। एक्सप्लेनेशन है, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी कंपनी एडनोक, जिसका फुल फॉर्म है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इस महत्वपूर्ण समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार है: क्षमता और भंडारण। इस डील के तहत यूएई भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व 3 करोड़ यानी 30 मिलियन बैरल तक कच्चा तेल भंडारित करेगा। ऊर्जा सुरक्षा है, इस साझेदारी से भारत को किसी भी वैश्विक संकट या आपूर्ति में बाधा के समय अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अन्य समझौते: इसके अतिरिक्त इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एडनोक के साथ दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति के लिए भी करार किया है, जिससे भारत की घरेलू ऊर्जा जरूरतें पूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कहाँ इबोला के प्रकोप की घोषणा की है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी युगांडा, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों, कांगो और युगांडा। एक्सप्लेनेशन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के 2 देशों कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। इस प्रकोप का केंद्र कांगो का इटूरी प्रांत है, जो बंडीबुगियो स्ट्रेन से प्रभावित है। इस खतरनाक वायरस के बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं: अंतर्राष्ट्रीय फैलाव, कांगो से यात्रा करने वाले लोगों के माध्यम से पड़ोसी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में भी इसके मामले सामने आए हैं। स्ट्रेन: यह प्रकोप इबोला के बंडीबुगियो स्ट्रेन के कारण फैला है, जिसके लिए वर्तमान में कोई स्वीकृत टीका या दवा मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय एजेंसियों ने किस ऑपरेशन के तहत पहली बार 182 करोड़ रुपये की कैप्टोगन ड्रग्स जब्त की है? ऑप्शन ए ऑपरेशन रेज पील, ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका, ऑप्शन डी ऑपरेशन सिंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन रेज पील। एक्सप्लेनेशन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: बरामदगी, दिल्ली और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से कुल 227.7 किलोग्राम कैप्टोगन टैबलेट और पाउडर जब्त किए गए हैं। पकड़ी गई ड्रग्स: कैप्टागन को जिहादी ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। गिरफ्तारी: इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के मामले में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। गंतव्य: इस ड्रग की यह बड़ी खेप भारत के रास्ते मध्य पूर्व में भेजी जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अली फली कादिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी लेबनान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इराक। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले सॉफ्ट सेल कछुए को कहाँ छोड़ा गया है? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक्सप्लेनेशन है, भारत के पहले सैटेलाइट टैग वाले गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य में ब्रह्मपुत्र नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ा गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव को किस यूरोपीय देश में निर्मित किया जाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन बी सहदेव यादव, ऑप्शन सी एन.एस. राजा सुब्रमणी, ऑप्शन डी शशि शेखर वेम्पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सहदेव यादव। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव को हाल ही में सर्वसम्मति से दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में कुछ अन्य मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। चुनाव स्थल, यह चुनाव प्रक्रिया अहमदाबाद में आयोजित की गई थी। अन्य अंतर्राष्ट्रीय पद, सहदेव यादव वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष और राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ के उपाध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं। अन्य पदाधिकारी, नेपाल के रामकृष्ण श्रेष्ठ को महासचिव और भारत की सबीना यादव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुपालन कटौती और विनियमन मुक्ति पहल के तहत सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा। एक्सप्लेनेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य लक्ष्य अनुपालन बोझ को कम करना, स्वीकृति प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9। एक्सप्लेनेशन है, भारत ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस शानदार प्रदर्शन के मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं। स्वर्ण पदकों का विभाजन, लड़कियों की टीम ने 7 स्वर्ण और लड़कों की टीम ने 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। कुल पदक, भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीतकर शानदार समापन किया।